तो जो जाटा का नाम पे ठेकेदारी कर रहे थे, जाटा नाम पे वोट बैंक का सौदा कर रहे थे, जाटा नाम पे जो रुपये इकट्ठे कर रहे थे, जाटा नाम पे रैली, उन तो पूछना चाहिए। हमने तो मेरे भाई एक आम जाट के रूप में एक भाई कल भी टिप्पणी कर रहा था, आज ये कर रहा था, बल्कि बिला भाई तू तो आपकी जाति जाति की सोचा, जाट जाटा की बात करा, जाटा ने बड़ा बना। मेरे भाई ना तो इसी कोई भावना, हमारा गला सारे ढाल का हमारा भाईचारा है, बराबर की इज्जत दे वहाँ। जब कोई इज्जत बेइज्जती की बात हो जाए ना, चाहे वह घर परिवार की हो जो, चाहे गांव गुआंढ की हो जो, चाहे अपने भाई जाति की हो जो, चाहे प्रदेश की हो जो, उस बात पर तो फिर अपने हिसाब से जो बन सके है ना, चाहे जिंदगी खपो चाहे मरो कटो कुछ हो, वह करना हम कदे स्कूल पढ़ते कॉलेज टाइम ते तैयार थे। जनरल हमने ना तो भाई किसी पर चंदा मांगया, ना हमारे पे इतना बड़ा वह कोई किसी का नू अकब गुणा बड़ा किसी ने चंदा का कोई सहयोग कर रखा हो। जिस भाई का सहयोग था निजी सहयोग अपना भाईचारा के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो लोग जो करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपये लूट गए उन पर तो कोई सवाल नहीं पूछता। हमने कि मैं पंजी ले भी नहीं रखी, उस बात पे 20 सवाल खड़े करें। भाई 5 साल तो एक मुकदमे की तारीख भुगतते हो गए, तेल तेल के लागे कुरुक्षेत्र के को 150 तारीख हो ली होंगी। कुछ ऐसे थे यशपाल मलिक वर्गे, वो लाखों जाटा ने इकट्ठा करे थे, जाटो 5 लाख की रैली कराएंगे जब उसका इलाज होगा, राजकुमार का सांसद का, जट्टो इतना चंदा कर लो जब इलाज होगा। इन बातें तो मेरे भाई हम तंग आ गए थे। समाज का तो मुद्दे की कोई कमी नहीं है, खाली राजकुमार सांसद मुद्दा नहीं था, और बतेरे मुद्दे थे, आरक्षण मुद्दा था, किसाना की तकलीफ, कर्जा, बहुत सारे मुद्दे थे। तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को वो बना के, एक मोहरा बना के बहुत घने लोग जाटा के नाम की बिना बात की रोटी सेकन लाग रहे थे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेंद्र सिसाई। फिलहाल की बात करा तो संदीप भारती मेरे पास नजर आ रहे होंगे। आपने बताया था मुद्दा क्या है, जनता के जो सवाल लगातार आने लग रहे हैं। भाई संदीप भारती इतने दिन लापता रहे और बीच में एकदम से क्यों आया है, जबकि इलेक्शन नजदीक आ गए हैं। उसी के साथ में बहुत सारे सवाल और भी हैं और एक एक करके पूछांगे। पहला नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, राम राम सारे साथियों ने। जी, बात करें भाई साहब, आपका 23 जो मार्च था इसमें आना और इलेक्शन का बहुत कम टाइम रहना, क्या कनेक्शन है? भाई कनेक्शन कुछ नहीं, हमने तो पिछले साल भी प्रोग्राम कराया था। पिछले साल 5 मई तक हमने शुरू कराया था अपना दोबारा तो नौजवानों के बीच में जाना, करना, अपना प्रचार सरचार भाईचारा जोड़ना। लेकिन हमारे तो हमारे भाईचारे की उम्मीद ज़्यादा बड़ी है, हमें बड़ा किमें करा हुआ सारे उसे नहीं माना किमें कर दिया। छोटे मोटे प्रोग्राम तो हम लगातार एक्टिव रहे, हाँ, लेकिन हमारा भाईचारा हमारे तक कोई बड़ा है कराना है उसे ने मानना है वे किमें कराया है। तो एक्टिव तो मेरे भाई लगातार है, हाँ। एक तो कोरोना काल में थोड़े से ठंडे पड़े थे, एक किसान आंदोलन में हमें मुख्य चेहरे नहीं बन रहे थे। कई भाई कह दे किसान आंदोलन, भाई एक आम कार्यकर्ता के रूप में, किसान के रूप में तो हम गले बैठे थे, दिल्ली बॉर्डर पे भी बैठे रहे, कई महीने गांव में आसपास में भी जड़ा जितना होया एक आम कार्यकर्ता के रूप में सपोर्ट कराया। लेकिन एक छाप नहीं लायक जाकर अब नेता वाली छाप लाग रही है, उसका कारण नहीं चाह सारे आगे क्यों नहीं खड़े थे ये सारे। तो मेरे भाई आगे खड़े होने की इतनी ज्यादा ताकत तैयारी है, काम किसान का बेटा का नहीं होती कि वो 5 साल लग सारा सौदा अपने दम पर करे जा। हमने बहुत भारी नुकसान ठा रखा था लगातार, और थोड़ा बहुत अपना घर परिवार तक भाईचारे तैयार दोस्तों तक समय देना जरूरी था, अपने साधन संसाधन जोड़ने जरूरी थे, इसलिए थोड़ा स्लो काम कराया था, बंद तो नहीं कराया था लेकिन स्लो थोड़ा कराया था। आपने किसान आंदोलन की बात करी, उस समय सुनने में आया था, लोग कहने लगे संदीप भारती गया था, लेकिन जो चावा था, जबकि जो नेता थे वो सीधे तौर पर संदीप भारती को एक उग्र नेता के रूप में देखा है। भाई जहाँ भी जाओगा कुछ न कुछ जो उग्रता है वो फैला हुआ और किसान आंदोलन शांति से चल रहा था। इस कारण संदीप भारती को जो स्टेज के ऊपर जगह नहीं दी गई, इस कारण से कम सक्रिय रही। देखो भाई बताऊं, स्टेज वाली तो स्टेज तो हमें हमने हमारे स्टेज लाए हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें कोई स्टेज शुरू में तो कोई स्टेज था ही नहीं, जिसका जो आगे खड़ा था वही सारा नेता हो रहा था। इस आंदोलन में मैं पब्लिक से पूछना चाह रहा हूँ, इस आंदोलन के बाद जितने चेहरे बने हैं, 20-30 नाम चाले, फलाना है दकड़ा है, उससे पहला किसी का नाम जाना करते, किसी पर मोहर थोड़ा ही थी। हमने छोड़ के गुरनाम चढ़ू नहीं छोड़ के कोई पूरे हरियाणा में तो किसान के रूप में नेता रूप में को जाना कौन जा करता। हमें कितने जाके बैठ जाते, नेता तो हमें थे, कोई बातें कौन थी बस स्टेज पर बैठन ना बैठन की। बात यह थी मेरे भाई कि लगातार लड़के हमने जो देखा सीखा है ना, जो समझा है, भाई सरकार के ऊपर साजिश करके आंदोलन करावे हैं, के ऊपर साजिश करके लोगों ने खुदे सड़कों पर लियावे हैं, फिर खुदे उस आंदोलन ने फैल कर दे हैं। तो हमारा अपना अनुभव है, और भाई देख सीधी साफ सी आदत है, अपनी जो सोच है आप उसके हिसाब से चलना पसंद करा करें, बिना बात का डले ढूंढ वाला काम नहीं करा करते। बहुत बड़े आंदोलन हुए देश में, ना जारी ने करा, रामदेव ने करा, केजरीवाल ने करा, आप जड़े आप सहमति ना हो ना सारी बातों पे, इतने नेतागिरी में जबरदस्ती नहीं करा करते। अगला कोई आदमी काम कर रहा हो, मान ले कोई भाई काम कर आंदोलन कर रहा है, उसने नु लगा मैं तो फनाई लड़ाई मेरे साथ तो ठीक लड़ रहा हूँ, तो मेरी और मेरे साथ वाले भाइयों की आदत को नहीं काम उसका खाड़ बखेड़े करा। हाँ, जब तक मेरे दिमाग में न्यू था ना भाई, हाँ इनकी अपनी सोच मिला है, जब तक उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे जो नए नए इस आंदोलन में नेता हुए थे। लेकिन जब मैंने न्यू ला गया भाई ना, तो अपना जो एक क्या करा ना भाई, सेटिंग कर ली अपने हिसाब से व्यवस्था करने की, तो अपना आराम था अपने हिसाब से बैठ के बेजुकर करें कर लो। तो मेरे भाई
स्टेजा पे तो इसी तो कोई बातें को नहीं होंगी। हमने तो भाई जड़ा हम 10 जने थोड़े भी जाके स्टेज पे धक्का माइक लेके अपनी बात कहोड़ी है। तो यो तो कदे संभव ही को नहीं कि हमने को स्टेज पे तैर दे हमारी मर्जी के खिलाफ। हमने तो और सिस्टम वह लाए हैं मेरे भाई। तो बात सिर्फ इतनी थी कि हमारे समाज का आंदोलन चल रहा था, हमें उसमें कई बातें तो सहमत नहीं थे। तो मेरी यह इच्छा थी वे क्यों खड़ा बखेड़ा करे, हजू करेंगे कर लेंगे, अच्छा होगा अच्छा भुगत लेंगे, माड़ा होगा माड़ा, अपना जिसा अच्छा से होगा उसा कर देंगे। तो जिसा मान ले काम कार्यकर्ता के रूप में बनाया मेरे भाई सा कर दिया। हाँ, बहुत घनी बातों पे हमारी अलग सोच थी, इसमें कोई डाउट नहीं। जब संदीप भारती का नाम आया जाट आरक्षण के अंदर, क्या पूरे हरियाणा के अंदर क्या एक संदीप भारती जाट था? उस समय जो राजनीतिक तौर पर देखा जाए, एक बवाल हरियाणा के अंदर खड़ा कर दिया था राजकुमार सैनी, जो लगातार भाषण अपने देने लग रहे थे, जो खिलाफ समाज के बोलने लग रहे थे। क्या ऐसी क्या चुल मची थी संदीप भारती को जो जबरदस्ती ये काम करना पड़ा? भाई ये तो जो जाटा के नाम पे ठेकेदारी कर रहे थे, जाटा नाम पे वोट बैंक का सौदा कर रहे थे, जाटा नाम पे जो रुपये इकट्ठे कर रहे थे, जाटा नाम पे रैली, उन तो पूछना चाहिए। हमने तो मेरे भाई एक आम जाट के रूप में एक भाई कल भी टिप्पणी कर रहा था, आज ये कर रहा था बल्कि, बिला भाई तू तो आपकी जाति जाति की सोचा, जाट जाटा की बात करा, जाटा ने बड़ा बना। मेरे भाई ना तो इसी कोई भावना, हमारे गला सारे ढाल का हमारा भाईचारा है, बराबर की इज्जत दे वहाँ। जब कोई इज्जत बेइज्जती की बात हो जाए ना, चाहे घर परिवार की हो जो, चाहे गांव गुआंड की हो जो, चाहे अपने भाई जाति की हो जो, चाहे प्रदेश की हो जो, उस बात पर तो फिर अपने हिसाब से जो बन सके है ना, चाहे जिंदगी खपो चाहे मरो कटो कुछ हो, वह करना हम कदे स्कूल पढ़ते कॉलेज टाइम ते तैयार थे। तो राजकुमार सैनी वाला मामला मेरे भाई बहुत बार मैंने यह बात कह ली कि जिम्मा तो उनका था जो जाटा ही राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चौटाला फैमिली थी, ये जाटा नाम पर राजनीति, जिम्मा तो इनका बना था। लेकिन ये बात बात हम स्वाद ले रहे थे, हमारी सरकार आ गया हम उसका न्यू कर देंगे, हमारी आ गया हम उसका न्यू कर देंगे। कुछ ऐसे थे यशपाल मलिक वर्गे, वो लाखों जाटा ने इकट्ठा करे थे, जाटो 5 लाख की रैली कराएंगे जब उसका इलाज होगा, राजकुमार का सांसद का, जटो इतना चंदा कर लो जब इलाज होगा। इन बातें तो मेरे भाई हम तंग आ गए थे। समाज का तो मुद्दे की कोई कमी नहीं है, खाली राजकुमार संसद मुद्दा नहीं था, और बतेरे मुद्दे थे, आरक्षण मुद्दा था, किसाना की तकलीफ, कर्जा, बहुत सारे मुद्दे थे। तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को वो बना के, एक मोहरा बना के, बहुत घने लोग जाटा के नाम की बिना बात की रोटी सेकन लाग रहे थे। तो न्यू हो गया भाई, कोई नहीं कर रहा तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी क्यों ना निभावा। अरे भाई मारे में वह बात है भाई, ये मारे में क्यों फालतू लड़ाका अपना हमने जाहिर कर दिया तो हमारी गलती थोड़ा है, या तो अच्छा बड़ाई का काम होना चाहिए। ये लाखों जो नेतागिरी में फार्म भर रहे थे उनने तो किमें कराया नहीं, हमने कर दिया तो मारती इस बात की तो बड़ाई मिलनी चाहिए, तो हमने अच्छा कर दिया, बाकी आपको नहीं हुआ। ये भगत सिंह ने देश खातर फांसी चढ़ गया, बहुत महान काम कर दिया। आप इन थोड़ा कैसे काम, भगत सिंह तेरे की खाजूर थी तू की फांसी चढ़िया, अगला का हिम्मत ज्यादा थी, अगला का दर्द ज्यादा था, न्यू मान लो। तो मेरे भाई जो बार बार की बेइज्जती हो रही थी, बार बार समाज का आपस में नुकसान हो रहा था, हमारे भीतर दर्द ज्यादा था। खाली एक बात का नहीं कदम सोचो उस एक व्यक्ति विशेष के प्रति, हमारे तो सरकार के खिलाफ भी हमारा भीतर में दर्द ज्यादा रहा है। हम तो जितना नुकसान मेरे साथ के भाइयों ने उठाया है, अलग अलग आंदोलन मेरे भाई 2 दर्जन तो मुकदमे कोर्टा में भुगते हैं, और सैकड़ों मुकदमे, सैकड़ों कह रहा हूँ मैं, जिस डाल के इस आंदोलन में लागे हुए मेरे पे 5 लाख के, उस डाल के तो सैकड़ों मुकदमे मैंने मेरे साथ के भाइयों ने भुगते हैं। तो इसका मतलब न्यू थोड़ा है कि हमारे मन में इस व्यवस्था के प्रति कोई दर्द ज्यादा है, या हमारे भीतर में कोई ज्यादा कोई बहम है। बात सिर्फ इतनी है मेरे भाई, एक संवेदनशील आदमी जो थोड़ा सा ज्यादा सोचा है, जो थोड़ा भगत सिंह की किताब ज्यादा पढ़ ले है, चौधरी छोटू राम हमारे पुराने टेमा ही ज्यादा पढ़ ले है, जिसका भीतर में तकलीफ थोड़ी ज्यादा महसूस हो जाए, वो जे मतलब सोचने लायक जे नहीं, तो वो तो न्यू मान ले मैंने करना ही पड़ेगा। तो हमने महसूस कर लिया था भाई कि मैं तो करना ही पड़ेगा। सैनी के नाम पे, राजकुमार के नाम पे भी खूब राजनीति हो रही है, आरक्षण के नाम पे भी खूब हो रही है। तो मैं एकला जाट ना मैं था, ना मैं 5-7 जाट थे अकेले, लेकिन मेरे भाई जिम्मेदारी जब कंधे पा पड़ा है तो आप सब तक खड़ा होना पड़ा, सब तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो उठाने तैयार रहे थे, बस वह जिम्मेदारी उठाई थी और कुछ नहीं। इसके दौरान गिरफ्तारी हुई, उसके अंदर केस चले, लेकिन काफी जो हरियाणा में जिक्र कर रहे हैं संदीप भारती वाला चंदा खा गया, चंदा कराया गया। ये चंदा कराया गया तो कितना हुआ, कितना चंदा आपके पास था जो आप खा गए या फिर नहीं खाया? भाई ये 2 गाड़ी खड़ी हैं, ये मेरी पर्सनल है, और मेरे दोनों तीनों चारों भाई एक एक गाड़ी ले रहे हैं, सारे 5-6 गाड़ी है हमारे दो पर्सनल। हमारी गाड़ियाँ के टायर भी को नहीं आते इतना चंदा में, जितना चंदा पंदा करे है ना, बताने लग रहा 3-4 साल में गाड़ियाँ के टायर टायर लग गए होंगे। तेल तो छोड़ दे, तेल तो कई इतना खा रही हूँ पुग गए की जो कहने वाले उन लोग चंदा हमने भाई किसी पे भी ना, तो हमने कदे चंदा मांगया, कदे फेसबुक पे कोई वीडियो शीडियो हो हमने यो खाता नंबर है दे दो ना, हमने किसी गांव में जाके हमने कि मैं रोना रोया मर गया हमने नहीं हो गया। आपने बता दूं भाई, आंदोलन मामी भीतर जा रहे थे, आंदोलन चल रहा था, अब गलत कार्रवाई हो रही है, बड़का 307 लाएगी। उस दौरान जो बाहर बूर के भीतर के भाई थे, गांव के गुआंड के थे, उनने इकट्ठे करे थे 5-1 लाख रुपये, 5-5.5 करे थे। मामे जब आए वो 2-3 दिन चल लिया वो धरना, उसमें जितना लग गया उसमें तय 5 लाख रुपये बच गए थे।
तो वो कहने लगे भाई इनका के करा माँ वे जुकर जी कर गौशाला में दे गौशाला में दे दो और तारा जी करता वो कर दो बिला तारा खातर इकट्ठे कर रखे थे। स्वाभाविक सी बात थी, हमारे खातर हो रहे थे, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। वहां पे फिर अगर तुम्हें मानो हो तो जो समाज का काम हम कर रहे हैं उसमें इन्हें ला देंगे। तुरंत बाद हमने कुरुक्षेत्र में रैली करी थी, कई हजार आदमियों की बहुत बड़ी रैली थी। जितने वो टोटल चंदा था वो 5.5 लाख रुपये था। उतना में तो मेरे भाई उड़े टेंट का माइक का उड़े मतलब चाय पानी का भी काम कौन चल रहा होगा। तो ये तो जिन लोगों का पल्ला कुछ नहीं है नहीं, जिन ना तो जिंदगी में कदे कि मैं 500 रुपये गोल ला के देखे और ना वे जो लाने की वह बेतु की बात करें। के बताओ मेरे भाई, एक बात बता, सरकार का संसद तक जूत बाज जाता हमारा। हमने तो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा खातर भी हमने बिरानी के चीज करनी पड़ी है। ये मैं आड़ा बताने लग जाऊं इतने के तो मेरे भाई मारे दो रहे हथियार आ गए होंगे इस तक कई गुना के, तो जो नुए नहीं बेरा पटा कड़ा आए कड़े गए, को पुलिस ने पकड़ लिया, कोई अपनी खुद की प्रोटेक्शन को सरकार ने हमारे तो प्रोटेक्शन थोड़ी दी, समाज ने इकट्ठा हमारे तो एसपीजी थोड़े दी थी, ले 20 चोरी छोड़ रखे तारा। भाई सरकार का गल सीधी जान मारने की हमने दुश्मनी लाई थी। हमने तो हमारा घर फूकिया है, हमारे जो निजी भाई हैं पूरे हरियाणा में उसके 20 से भाई हों जिनने मेरा भाई बुलाया के भाई संदीप तू इसमें चल रहा है, इतना बड़ा फार्म भर रखा है, तेरा यो सहयोग हम करा, किसी ने किसी डाला का किसी ने किसी डाला का करा। लेकिन इन जनरल हमने ना तो भाई किसी पर चंदा मांगा, ना हमारे पे इतना बड़ा वह कोई किसी का नू अकब गुणा बड़ा किसी ने चंदा का कोई सहयोग कर रखा हो। जिस भाई का सहयोग था निजी सहयोग अपना भाईचारा के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो लोग जो करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपये लूट गए उन पर तो कोई सवाल नहीं पूछता। हमने कि मैं पंजी ले भी नहीं रखी, उस बात पर 20 सवाल खड़े करें। भाई 5 साल तो एक मुकदमे की तारीख भुगतते हो गए, तेल तेल के लागे हों कुरुक्षेत्र के को 150 तारीख हो ली होंगी। अरे भाई इतने मुकदमे उसके बाद चल लिए, मेरे बताने लग रहा है भाई इतने में तो गाड़ियाँ टायर भी कौन गल पर्सनल जो गाड़ी जो समाज का काम में चल ली। तो ये तो भाई अच्छी बात है, लोगों ने कोई बात नहीं पावन है वह फिर वह टूचे तो टूची बात चलाया करें। हमें भाई ये जितने मान ले कुल थे न उस तो 10 गुना तो हम देने की हिम्मत रखा, कोई इस डाला कोई काम करता हो तो हम तो मेरे भाई घर फूक के जब यो हमने कराया है 5 कितने को 5 लाख रुपये कोई आम सामान्य बालक बता इसका, मैं 2008 में MBA कर रहा हूँ, मेरे गैल के बालका की महीने की तनख्वाह हो रही होगी 5 लाख रुपये, तो कि इतना ही मारा वो है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ के वकील सीनियर एडवोकेट बन गए, 2012 में मैंने लो करी थी, वो एक दिन खड़े होने के किसी सीनियर वकील के ओढ़े के मेरा 5-7 एक दिन के लिए लेंदे हूँ। तो मेरे भाई किसी आदमी ने बिना जाने ऐसी बुद्धि बात जो से कमे हैं उनने अपनी कम तक गिरेबान में जाके देखना चाहिए किस आदमी के बारे में बात करे, वो के छोड़ के आ रहा है, के सेक्रीफाइस करके आ रहा है, फिर जाके इतने अच्छे आरोप लगाने चाहिए। हमें चंदा के बदली समाज ने कदे मतलब उलाना में लेने वाले बंदे कौन मेरे भाई, सालों तो अपना खुद का घर फूक के रियो सारा शुद्ध में आगे बढ़ रहे। ये फिलहाल सर का जो मुंडासा में रखे है जिक्र बार बार आप भगत सिंह का कर दे रहे हो, तो बहुत बार फेसबुक है सोशल मीडिया है वो अपने नीचे कमेंट आवा है कि भाई भगत सिंह तो नास्तिक थे, आप जैसे राम कहते हैं अपनी बात शुरू करो हो, तो ये मेल नहीं खा रही बात। बहुत सारा मतलब युवा है उनके अंदर जिक्र होने लग रहा है। नहीं मैं जो थोड़े जागरूक भाई हैं उन तो मैं बताना चाहूँगा कि भगत सिंह नास्तिक होने का कारण हमारी रो थोड़े बने थे। नास्तिक तो पूरी दुनिया में 1 अरब नास्तिक हैं, हमारे देश में भी उसके 10 करोड़ से ज़्यादा नास्तिक हों। भगत सिंह तो पहले भी बहुत ज़्यादा नास्तिक हो लिए, करोड़ों अरबों हो लिए, तो एकला भगत सिंह नाम क्यों मानना है? नास्तिक तो भगत सिंह तो पहला भी थे आज भी हैं, ओरा नाम इतना बड़ा सम्मान क्यों नहीं देंगे, ओरा की घर फोटो क्यों नहीं लाग रही? मेरे भाई भगत सिंह को हम सम्मान इसलिए दिया हाँ, देश के खातर उनमें कुर्बानी का जज्बा था, उनका उनके भीतर हिम्मत थी कि वो अपने मकसद खातर मौत का सामना कर सके थे। अपना सर्वस्व उनने दूसरे खातर त्याग करने की हिम्मत दिखाई थी। उनने अपनी पूरी जवानी पूरी जिंदगी देश के खातर भाईचारा समाज खातर समर्पित कर दी थी। एक आदमी का व्यक्तित्व में 10 अलग अलग गुण हैं, जरूरी थोड़ा है कि वो सारी चीजें मतलब वो हों सारी चीजें। ये भगत सिंह का साथ जो बाकी चंद्रशेखर आजाद तो नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो भी तो बराबर के वो थे। राम प्रसाद बिस्मिल तो नास्तिक नहीं थे, अशफाकुल्ला तो नास्तिक नहीं थे, सुखदेव भी नास्तिक नहीं थे, राजगुरु भी नास्तिक नहीं थे। तो पूरी जो क्रांतिकारी फौज है उस भगत सिंह को इस आधार पर तोल देना कि भगत सिंह तो नास्तिक था, उनकी पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व का एक पहलू है। और कोई भी आदमी मैं नास्तिक हो गया इसका मतलब कि मैं अच्छा हो गया। मैं मान ले संदीप भारती नास्तिक हुआ तो घोषित कर दिया मैं तो नास्तिक हूँ, उसका मतलब मैं कि पाक साफ हो गया। भी नास्तिक होना तो अपना सोच का एक तर्क है, अपना मामला है। मैं किसी टाइम पे मैं भी कौन मान्या करता मैं भी नास्तिक था, लेकिन उस नास्तिकता का कारण मैं अच्छा नहीं हो जाता भाई, ना ही मैं आस्तिकता का कारण अच्छा हो जाता। जो भगत सिंह की जो सोच थी वो उसका प्राथमिक जो पहलू था जिसका कारण एक नौजवान के रूप में उन्हें आदर्श मानना है, वो था कि वो देश के खातर समाज के खातर अपना सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत रखे थे। जो उनके भीतर में था वो उनके बाहर में था, वो अपने मकसद खातर सब कुछ सेक्रीफाइस करने की उनमें हिम्मत थी। उनने जो एक थिंकिंग दी क्रिटिकल थिंकिंग जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो हर नौजवान में नहीं पाई जाती। तो इन गुणों के कारण भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। नास्तिक आस्तिकता ये व्यक्तिगत जीवन के हुए हैं। अगर मैं नास्तिक हो भी जाऊंगा तो मैं अच्छा को नहीं होता, और कोई भाई आस्तिक होकर भी बुरा को नहीं होता, ये तो व्यक्तिगत जीवन के हुए हैं। भगत सिंह के अलावा जिन लोगों ने
देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, सारे हमने 2-4 नाम लिए थे। उनमें तो बहुत सारे नास्तिक थे, बहुत सारे आस्तिक थे, लेकिन ये पहलू उनका निजी पहलू है। मेरे निजी जीवन में मेरे बहुत सारे साथी नास्तिक भी हैं, उसका कारण ना वो अच्छे हो जाते ना वो बुरे हो जाते। तो मेरे तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, एक मेरे कई भाई कहते हैं, "बेला भाई भगत सिंह के बारे में पढ़ा को नहीं?" भाई 2008 कितने साल पहले था? 15 साल पहले था। 15 साल पहले भगत सिंह के खातिर हमने आंदोलन करया था, कोई स्मारक बनाने खातिर। उसमें मेरे पे 10 मुकदमे दर्ज हुए थे, पूरे 10। 10 मुकदमे में मैंने कई महीने जेल काटनी पड़ी थी और वो 10 मुकदमे मेरे पे गणे नहीं, 2012 में जाके खत्म हुए थे। 2008 से 12 मतलब 5 साल लगातार। तो भगत सिंह के बारे में जेल में रहने जोड़ी बार हमने इतना पढ़ लिया था जितना उस समय तक कुल मौजूद था। मान ले 100 किताब थी, 150 थी, दो जितनी थी, जिन राइटरां की थी वो सारा पढ़ ली थी। कुल मैं बड़ाई बखान करने लायक जाऊँ कि मैंने 5000 किताब पढ़ ली, 50,000 पढ़ ली, वो मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन भगत सिंह के बारे में जितनी उनकी खुद की लिखी गई थी, उनके साथियों की लिखी गई थी, बहुत 15 साल पहले हमने पढ़ ली थी, 15-14। तो बात पढ़ाई की नहीं है, बात मेरे भाई जो विचार थे उन्हें इम्प्लीमेंट करने की है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। भाई यह चीज़ जो भगत सिंह ने कही थी, उनके साथियों ने कही थी, आज के दिन यह लागू हो सके है कि या खाली हमारे दिमाग की वो है। इवा हम दिन में कितनी-कितनी चीज़ सोचा। रात ने सोंदुड़ी कितना अच्छा भी सोचा, माड़ा भी सोचा। वो अच्छा और माड़ा सोचोड़ा सारा लागू थोड़े हो जे। उसमें तो बहुत घना दिशा है, दिमाग में बसावे है, तड़के उठा इतना साफ होया पावे। तो मेरे भाई जो चीज़ व्यवहार में लागू हो सके है, जो चीज़ अपना अनुभव के आधार पर अपन नु लागे भई या काम की चीज़ है, भाई संदीप उसे चीज़ ना आगे बढ़ावे। जो मेरा व्यक्तिगत सोच का आस्तिक होना ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किताब में पढ़ लिया कि आस्तिक होने तक में फायदा हो जाए। अनुभव करके देखा मेरे भाई, एक्सपेरिमेंट करके देखा। आध्यात्मिकता जो है नी, भगवान श्री राम को मानना और धर्म का उसका कोई उसका उसमें जाना, आगे बढ़ना इस विषय में, यो एक रिसर्च का विषय है, साइंस का विषय है। यो एक बहुत लंबा एक कह दो एक अध्ययन है। तो बहुत लंबे समय हमने यो अध्ययन करके देखा। उसके जो निचोड़ लिकड़े हैं, कोई भाई विस्तार से बात करना चाहो तो हम कर सका। लेकिन यह बात कह देना भगत सिंह नास्तिक था तो हम भी नास्तिक हो जाओ, तो मेरे भाई नेताजी नहीं मानना, नेताजी तो आस्तिक थे फिर। नेताजी तो देवी ने भोलन सारे ने मान्या करते, फिर क्या करा? चौधरी छोटू राम हमारे समाजी थे, फिर क्या करा? तो मेरे भाई महापुरुषों का अपना-अपना जीवन के प्रति व्यक्तिगत नज़रिया था। उसमें तय ज़रूरी को नहीं कि हम सारी चीज़ें ने न्यू की न्यू मानना। हाँ, सार्वजनिक जीवन में जो उनका काम था, जिसके कारण हम प्रभावित हुए हाँ, उस काम तो हमने प्रेरणा मिले, उनका जज़्बे तो हमने प्रेरणा मिले। जी। लगातार बात होने लग रही है। संदीप भारती जो आरएसएस का एजेंट बताया जाने लग रहा है, क्योंकि उसके जो प्रोपेगेंडा है, जो उनकी विचारधारा है, उसको लेकर संदीप भारती आगे चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? बताऊँ क्या है? ये अपना वाला जो समाज है ना, इसमें मैं कड़वा शब्द कह दूँगा, कईयाँ ने बुरा लगेगा। कई भाई ताजे-ताजे जवान हुए हैं। वो ताजे-ताजे तो क्रांतिकारी बने हैं, ताजे-ताजे समाज सुधारक बने हैं। ये सोशल मीडिया आने तो पहले समाज खातर किवें करना, समाज में जगह पहचान बनाने में बहुत जोर लाग्या करदा। गामां गल्ले धक्के खाना, संघर्ष करना, लोग मान्या है किवें नहीं करदे। लोग 5-7 साल तो न्यू मान्या रहे फद्दू हांडा है कौन है। आज के दिन कोई भी बैठे है सोशल मीडिया पे लाइव आ गए, किते 2-4 आंदोलन में फोटो तराए गए और उड़े इतने जे में विचारक हो गए, ज्ञानी हुआ किवें भी टिप्पणी करने लायक जे। मेरे भाई आरएसएस 1925 में पैदा होया है। आरएसएस तो पहला के हिंदू धर्म नहीं था। चौधरी छोटू राम के नाम के पीछे जो राम शब्द लाग रहे नहीं, वो कोई आरएसएस ने तो नहीं लाया था। साधु राम के पीछे हमारे दादे परदादे जितने हुए हैं, सबके कहूँ मैं, जितने जाट कह लो, जितने हमारे उत्तर भारत में जितनी जाति हैं, किसी का नाम का आगे राम था, किसी का नाम का पाछे राम था। ये कौन थे ये राम जो नाम का आगे पीछे ला रखे थे? राम हमारी चेतना में, हमारे आस्था में, हमारे आत्मा में बस रहे थे। इतनी बड़ी कोई चीज़ थी। हम तो मान ले बरसे है, मान ले उसने भी कहा राम बरसे है। राम ने न्यू कर दिया। हर बात में हम तो राम मानने वाले थे। तो धर्म जो है नी, धर्म को आरएसएस के कारण ना तो आया ना आरएस का तड़का खत्म हो जाए। आरएसएस तो एक संगठन है। संगठन खत्म भी हो जाए, बहुत घने खत्म हो लिए, हिटलर वर्गे संगठन खत्म हो लिए, बहुत अच्छे माड़े संगठन सब खत्म हो लिए। तो आरएसएस का अगर धर्म जोड़ना तो सब तो बड़ी मूर्खता है। इसी के कारण इस देश में मैं नहीं मानूं देश का वास्तव में बर्बादी की ओर हमारी नौजवान पीढ़ी जाने लग रही। भाई आरएसएस धर्म नहीं है। आरएसएस तो एक संगठन है जो अपनी विचारधारा लेके आगे बढ़ रहा है। धर्म एक अलग मामला है, सनातन वैदिक धर्म अलग मामला है। ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, कितने महान स्वामी रामतीर्थ हैं, गुरु नानक हैं, संत कबीर हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, भर्तृहरि हैं, ये जितने हमारे योग के महर्षि हुए हैं, महर्षि पतंजलि से लेके जैमिनी हो गए और क्या नाम है महर्षि अगस्त्य हो गए, महर्षि व्यास हो गए, विश्वामित्र वाल्मीकि, ये तो आरएसएस तो जब कोई कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो मेरे भाई आरएसएस का गल तो जिन लोगों की मैं बताने लग रहा ना, ताजा ताजा जिन ज्ञान प्रकट होया है, एक दिमाग में आ जाकर ना, जिसका ताजा नए पीछे आकर वो घना नचा कर ताजा ताजा इनने थोड़ा ज्ञान प्रकट होया है, कि पहचान बनी है। और तो कोई बात पांदी नहीं, कोई वैचारिक तो ठोस धरातल है नहीं खुद का। तो श्यामी आड़े की बात का जवाब नहीं होता, तो ये बेतु की बात क्यों है? आरएसएस का जो है मान ले
एक संगठन के रूप में बहुत लेट अस्तित्व में आया है। हमारा जो सोच है, हमारा जो समझ जड़े ते विकसित हुई, वो बहुत पहला ते है, हजारों साल ते पहला जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमारी सोच है। और वो आरएसएस का होने या ना होने ते ना वह बढ़ दी ना वह घट दी। ये तो जिनका पास तड़का माले में कांग्रेस में शामिल हुआ फिर क्या कहेंगे भाई। आज मैं सारा हरियाणा को हूँ, तड़का माले में कांग्रेस में शामिल हो गया या मैं और किसी एबीसीडी पार्टी में शामिल हो गया, बीजेपी छोड़ के, फिर मैं के में अच्छा हो जाऊंगा? हाँ भाई, फिर मैं आरएसएस का दुश्मन हो जाऊंगा, फिर कि मैं मतलब